वाला से देखा। आज हम जो है वो अलीशा की कॉलिंग को जो है वो देखेंगे। अलीशा की, क्योंकि अलीशा की बुलाहट को देखेंगे, क्योंकि कह लें कि अलीशा जो है वो दूसरा शख्स है हिस्ट्री में जिसने किसी को मुर्दों में से जगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये उसके लिए भी एक चैलेंज था। शुनमी औरत के लिए उसके बेटे की डेथ हो गई है और कोई उसने क्या करना था, ईमान में कमज़ोर, उसने अपने बेटे को दफनाने का जो है वो इरादा और प्लानिंग और सारी अरेंजमेंट्स करनी शुरू कर दी थी। लेकिन सुनामी औरत ने क्या किया, उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया और वो खुदा के बंदे के पास हजाजी अपने नौकर के साथ, लेकिन उससे वो मुर्दों में। फिर अलीशा खुद ने जो है वो उसके ऊपर लेटा और हमने उसका मतलब देखा था कि इसका क्या मतलब है, और उसका जिस्म तो गर्म हो गया लेकिन फिर भी वो जो है वो मुर्दों में से नहीं जी। उसके बाद फिर से दुआ का एक सेशन जो है वो अलीशा ने शुरू किया, फिर दरवाज़ा बंद किया और फिर उसको जो है वो मुर्दों में। प्रोसेस था, इस रेजरेक्शन का प्रोसेस था, ये कोई इतना सिंपल और इतना इजी प्रोसेस नहीं था। इसमें बड़ी फेथ की और बड़ी दुआ की ज़रूरत थी और बड़े फोकस की ज़रूरत थी। और आज के हवाला से हम आज को जो हवाला मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो इसमें हम ये देखेंगे कि अलीशा नबी को के अंदर ये कुव्वत, ये पावर, ये हिकमत, अनॉइंटिंग, ये ब्लेसिंग से आई। उसके सीखने के वसीला से हम भी जो हैं वो बरकत पाएंगे और कुछ एक ऐसी सीक्रेट के बारे में हम जान जाएंगे जिससे हम जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके बरकत हासिल कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि ये किस तरह से उसको ये बरकत मिलती है। दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाप है और उसकी नावी आयत पढ़ेंगे। मांग तो क्या चाहता है जी। और ये एक ऐसा मौका है, ये एक ऐसी घड़ी है जो कि ज़िंदगी में बार बार नहीं आती है। बहुत रेयर टाइम है, या तो खुदा का बंदा या खुदा खुद पूछ के मांग तो क्या तुझे चाहता कर है, दिया जी। और उसने हिकमत मांगी थी। उसके पास इतनी हिकमत कहाँ से आई कि उसने हिकमत मांगी? खुदावन ने दी। खुदावन ने दी जी। और कोई आपको आइडिया हो कहाँ से उसके पास इतनी हिकमत है? When I was my father's son, tender and the only one in the sight of my mother. और अपने बाप की नज़र में छोटा था। He also taught me and said to me. मेरे बाप ने मुझे सिखाया। बाप कौन था उसका? दाऊद बादशाह। कहते मेरे बाप ने मुझे सिखाया। Let your heart retain my words, keep my commands and live at wisdom. क्या सिखाया? हिकमत को। डू नॉट फॉरगेट नॉट टर्न अवे फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ माई माउथ। आगे ये जो है वो बड़ा खूबसूरत चैप्टर है विजडम के ऊपर। सारा का सारा विजडम के ऊपर है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग, देयरफॉर गेट विजडम। तो सोलोमन को जो है उसने क्यों मांगी? और मैं दूसरे हवालाजात में पहले सलातीन के के स्टार्ट में जब सुलेमान बादशाह जो है वो बादशाह बनने को है, कई एडवाइजेस जो है दाऊद बादशाह ने दी और उसने यही उसको बताया कि हिकमत है। और जब खुदावन ने उससे पूछा तो उसने हिकमत। यहाँ पे हम देख रहे हैं अलीशा जो है उसको ये मौका मिलता है कि एलिया पूछता है कि मांग। आज के इस मैसेज में मैं वो सारी जगहों पे नहीं जाऊंगा कि इससे पहले क्या हुआ। इससे पहले जो है वो 3 जगहों से होकर एलिया और अलीशा, वो 3 जगहें जो हैं उनका सिग्निफिकेंट मीनिंग है। शायद नेक्स्ट वीक हम और वो 3 जगह जो हैं जहाँ से वो गुजर के आ रहे हैं, वो 3 जगह जो है वो बैथल है, गिलगाल है, येरू है, जेरिको है। और इनके इनके डीप मीनिंग, और तीनों जगह पे मौका ऐसा था कि एलिया ने उसको कहा तू यहाँ पे रुक जा, मैंने आगे जाना, मुझे काम है। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं तेरी जान नहीं, मैं तेरे साथ चल। हमारी एक जर्नी होती है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। अगर हम उस स्पिरिचुअल जर्नी में, तो फिर क्या होता है, फिर हमारे लिए हमसे खुदावंद पूछते हैं या खुदावंद का बंदा पूछता है कि मांग तो क्या मांगता है। ये जो मांग है, ये जो कहा है, एलिया ने कहा है इसको। अगर हम इसे पिछली आयत
तो देखते कि इससे पहले भी एक मुआवजा हुआ है और मुआवजे के बाद ये मांगा गया है। 8वीं आयत पढ़ेंगे। ग्राउंड, दरियाई यर्दन को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। और किसने तकसीम किया उसको दो हिस्सों में? एलिया ने किया। एलिया उसने ने। अपनी जो जो चौका है, जो चादर है, उस पर मारी और वो जो है वो दरिया जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और वो ज़मीन जो है वो सूखी ज़मीन। और दरियाई यर्दन का जो है बड़ा डीप मीनिंग। जब प्रॉमिस लैंड में एंटर तो दरियाई यर्दन को, वहाँ पर भी ये सेम मुआवजा हुआ। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सेम मुआवजा होता है और इनफैक्ट ये मुआवजा फिर एक दफ़ा रिपीट होगा जबकि दुगना मसा जो है वो अलीशा को, तो वो भी दरियाई यर्दन को 2 हिस्सों में तक पे। और भी कोई एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई, वहाँ पे भी कुछ तकसीम हुआ था। वहाँ पे भी कौन मुझे बता सकता है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ दरियाई यर्दन पे क्या हुई थी? किसी को पता हो? यीशु का बपतिस्मा जो है वो दरियाई यर्दन में हुआ था। वहाँ पे दरियाई यर्दन नहीं 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, बल्कि आसमान खुल गया। और अगर हम उसको अल्फाजों को देखेंगे कि आसमान किस तरह से खुला था, तो इस तरह से लिखा है जैसे कि एक चादर फट गई। आसमान की एक चादर जो है वो फट गई और आसमान से जो है वो आवाज़ आई है। दरियाई यर्दन जो है वो एक ऐसी जगह है, दरियाई यर्दन का तकसीम होना जो है वो प्रॉमिस लैंड में एंट्री की जो है वो मिरेकल है, जो है वो स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जब हम अपनी स्ट्रगल्स के बाद खुदावन से वफादार होते हैं तो उस वफादारी का सिला ये है कि खुदावन हमारे लिए जो है वो सुपर नेचुरल दरवाजे खोलते हैं और खुदावन कहते हैं कि अब तू मांग ले कि तू क्या मांगता है, क्या चाहता। इंसान से ये कहा जाता है, इंसान को ये अपॉर्चुनिटी मिल, और अगर हम ऑनेस्ट हैं अपने आप से, अगर एक दूसरे से ऑनेस्ट है और अपने आप से ऑनेस्ट हैं, तो हम अक्सर क्या मांगते हैं जब खुदावन हमें अपॉर्चुनिटी देते हैं? लाजमी नहीं है कि खुदावन की आवाज़ आसमान में हमें ऊंचे अल्फाजों में, ऐसा लाजमी नहीं। और ना ही ये लाजमी है कि कोई आके कहेगा कि मांग क्या चाहिए, जैसे कि एलिया कह रहा है। लेकिन तरह तरह से खुदावंद ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम मांग सकें और वो हमारे लिए हो जाता है। और इंसान जो है वो आम तौर पे क्या मांगता है? सच क्या मांगता कारें, कोठियां, बंगले। है? मांगता है हाँ जी। दुआ। ये देखें मांगना किस तरह से होता है। जब हम दुआ ये कर रहे हैं कांस्टेंट, जब हमारी दुआ जो है वो किस चीज़ के, जिस्मानी चीज़ों के, तो वो फिर हम मांग ही रहे हैं ना, हाँ जी। हम मांग ही रहे हैं। चले अगर जिस्मानी चीज़ नहीं भी, चले हम फैमिली के लिए, तो फैमिली के लिए भी क्या मांगते हैं? दौलत मांगते हैं, प्रोविजन मांगते हैं। ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, लेकिन क्या हम खुदावन से जो है खुदावन की रूह, यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीशा जो है वो क्या मांगता है? वो कहता है, अलीशा सेड प्लीज लेट अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट कम, ऑफ योर डबल स्पिरिट बी अपॉन मी। ठहर जाए। तेरी रूह का दुगना, अलीशा ने, क्योंकि अलीशा की जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इस जर्नी के अंदर उसको इस बात का पता है कि अगर खुदावन मेरे साथ है तो मुझे दुनियावी किसी चीज़, हम खुदावन से दुनियावी चीज़ें तो मांगते रहते हैं, लेकिन खुदावन खुद को नहीं। हर चीज़ हम खुदावन से मांग लें, दौलत मांग लेंगे, इज्जत मांग, नौकरी, कारोबार, सेहत, हर चीज़ मांग लेंगे, लेकिन खुदावन से खुद को नहीं मांग कि खुदावन तेरी रूह जो है वो मुझ में ठहर जाए, तेरी रूह का दुगना हिस्सा जो है मुझ में ठहर। क्यों? क्योंकि लाइफ की स्ट्रगल्स में हम ये सोचते हैं कि अगर मैं ये, मुझे ये, अगर मुझे वो हासिल हो जाए, और अगर मुझे इस तरह से मिल जाए, अगर मुझे इस तरह से मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो मैं ज़िंदगी में तरक्की कर जाऊंगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा, जो कि किसी न किसी तरीके से फिजिकल, जिस्मानी तौर से सच भी है कि मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन अलीशा हम देखते हैं कि वो क्या करता है, वो क्या मांगता है, वो खुदावंद से एलिया की रूह का दुगना हिस्सा। एलिया उसको क्या कहता है 10वीं आयत में? एलिया कहता है उसको, यू हैव आस्क्ड फॉर अ हार्ड थिंग, तूने एक मुश्किल चीज़ मांग ली है। मुश्किल क्यों है ये? क्या ख्याल है आपका? मुश्किल क्यों है ये? किसी को कोई आइडिया हो? रूह का दुगना हिस्सा जो है, डबल अनॉइंटिंग जो है, दुगना मसा जो है, वो मुश्किल क्यों है? एलिया ये क्यों कह रहा है कि तूने एक मुश्किल चीज़ मांग? किसी को कोई आइडिया हो? कोई आइडिया? क्या ख्याल है आपका? मुश्किल है इसमें, अनॉइंटिंग को कैरी, मुश्किल है अनॉइंटिंग को कैरी करना।
अनॉइंटिंग चाहिए तो बरकत तो हमें चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? जो बड़े बड़े खादमीन जिनसे हमारी वाकफियत है, जिनको हम जानते हैं या पर्सनली नहीं भी जानते, जिनकी खिदमत से हम वाकिफ़ हैं, हमें क्या चाहिए उनसे? उनकी अनॉइंटिंग तो हमें चाहिए, उनकी अनॉइंटिंग तो हमें, लेकिन कौन सी चीज़ जो है वो नहीं चाहिए? कौन मुझे बता सकता है? अनॉइंटिंग हासिल करना, क्योंकि उसके साथ जो है ना वो बड़ी, खुदावंद के साथ चलना जो है वो एक आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि यीशु ने क्या कहा है? वसी है वो रास्ता जो कि क्या है? हलाकत की तरफ जाता है। तंग है वो रास्ता जो कि क्या है? अब्दी ज़िंदगी की तरफ जाता है, और थोड़े हैं जो कि उस रास्ते पे चल। क्यों तंग है? खुदावंद के साथ मिलकर चलना जो है वो किसी भी तरह से स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, तकलीफ़ों से। और प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत दफ़ा हमें ये समझ नहीं आती कि हम इन मुश्किलात से क्यों गुजर रहे हैं, हम इन तकलीफ़ों से। और जब समझ नहीं आती है तो फिर हम क्या करना शुरू, सवाल करना शुरू कर देते हैं। किसी को अगर पता हो क्या सवाल होता है हमारा? हम पे क्यों आई ये मुसीबत? क्यों? मुझ पे ही क्यों? कैसे? अगर हम स्पिरिचुअल लेवल में उस जगह पे पहुंच, तो हम कौन सा सवाल जो है वो करना ख़त्म कर देंगे? क्यों? क्यों हमारे जहन में ये सवाल उठता है जबकि मुसीबत हमारी ज़िंदगी में आती है खुदावंद के साथ चलने के, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब हम खुदा के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, मुसीबत आएगी ही आएगी, तकलीफ और परेशानी आएगी ही। कभी कभी वो शैतान की तरफ से आती है, कभी कभी, लेकिन दोनों का मकसद फ़र्क होता है। खुदावंद भी इस बात की इजाज़त देते हैं कि मुश्किल हमारी ज़िंदगी में आए, शैतान भी जो है वो मुश्किल हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है, और दोनों का मकसद फ़र्क होता है। कौन मुझे बता सकता है कि किसका क्या मकसद होता है? शैतान का क्या मकसद होता है? हमें गिराने की। हमें गिराने के लिए, कि हम गिर जाएं, रास्ते से भटक जाएं, जिस राह पर हम चल रहे हैं खुदावंद, उस रास्ते। अब खुदावंद की इजाज़त देते हैं मुसीबत को हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। वो हमें कुंदन बनाना चाहता है। वो खुदावंद हमें अब हमारे फेथ के नेक्स्ट लेवल पर, दोनों की इंटेंशन फ़र्क होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अलीशा भी खुदा का ही चुना हुआ है, लेकिन इससे पहले कि उसको ब्लेसिंग मिले, उसको टेस्ट से गुजरना है, उसको मुश्किल से गुजरना है, उसको तकलीफ से गुजरना है, उसके ईमान का इम्तिहान होगा। और ये दुगना मसा जो है मिलने से पहले उसका इम्तिहान होगा। अगर वो इम्तिहान में पास हो गया, अगर वो इम्तिहान में पास हो गया तो दुगना मसा उसको मिल जाएगा। अगर वो इम्तिहान में पास ना, तो फिर दुगना मसा उसको नहीं मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं होगा कि अब वो खुदा का चुना हुआ, ये जो उसका इम्तिहान होने वाला है अभी, उसका भी अगर उसमें वो फेल हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो खुदा का चुना हुआ, बल्कि इसका ये मतलब है कि चूंकि वो इम्तिहान में उस तरह से कामयाब ना हो पाया, ना हुआ, उस लेवल की अनॉइंटिंग, उस लेवल का मसा, उस लेवल की बरकत, उस लेवल की खिदमत, उस लेवल के मोजज़े, उस लेवल के जो काम उसने खुदा के लिए करने हैं, निजात तो हासिल कर लेगा। सारे मसीह जो कि कहते हैं कि मैं यीशु पे ईमान लाता हूँ, निजात तो वो हासिल कर ले। क्वेश्चन ये है कि आपको उसी लेवल पर, कि जी सिर्फ मुझे नजात चाहिए, उसी लेवल पर जो है, ईमान के उस लेवल के ऊपर, अनॉइंटिंग ब्लेसिंग के उस लेवल पर रहना, या खुदावंद के साथ तरक्की करनी है कि दर्जा ब दर्जा जो है आप खुदावंद की सूरत में जो है वो तब्दील होते। खुदावंद जो है आपको एक बड़े पैमाने पे अपने जलाल के लिए और अपनी बादशाहत, अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो इस्तेमाल करे अपनी बादशाहत के लिए, तो फिर हमें इस इम्तिहान की घड़ी चाहिए। और इम्तिहान की घड़ी में क्या सोच होनी, इम्तिहान की घड़ी में क्या सोच होनी चाहिए? समझिए कि मुश्किल आई है आपकी ज़िंदगी में, क्या सोच होनी चाहिए? पॉजिटिव रहना है कि ये हमारे लिए भलाई है, आगे हमें तरक्की है। चाहे डेवस्टेटिंग लग, फिर भी उम्मीद को अपनी ज़िंदगी से जा, फिर भी ईमान को अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर नहीं होने दे। ईमान डोल गया तो समझो कश्ती। अब एलिया ये कह रहा है कि मुश्किल चीज तो तूने मांग ली है। आगे कहता है 10वीं आयत में, नेवर द लेस इफ यू सी मी व्हेन आई एम टेकन फ्रॉम यू, अगर तू मुझे देख ले जब मैं तुझसे ले लिया जाऊं या उठा लिया जाऊं, इट शैल बी सो फॉर यू,
but if not, it shall not be so. अगर तो तू मुझे जब मैं उठाया जाऊंगा, अगर तो तू मुझे देख ले तो तुझे दुगना मसा, लेकिन अगर तू मुझे ना देख पाए, इसका मतलब ये कि दुगना मसा उसको मिलना जो है उसके लिए 100% जो है। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि अगर खुदावन चाहते हैं तो हो ही जाएगा मेरी जिंदगी के अंदर। हम अपना जो पार्ट है, देखिए खुदावंद की तो मर्जी है, खुदावंद की मर्जी तो है कि उसको दुगना मसा मिले, लेकिन ख्वाहिश किसकी? ख्वाहिश का ये खुदावंद ने नहीं उसको बताया कि तुझे दुगना मसा मिलेगा, ये उसकी दिल की ख्वाहिश है कि मुझे दुगना मसा बस हम उसी पे चलते रहते हैं जी, खुदा की मर्जी, खुदा की मर्जी। और खुदावन से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग्स नहीं मांग रहे होते। क्या एक्स्ट्रा? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लेसिंग है, ये आम ब्लेसिंग नहीं है ना, कोई सिंपल बात नहीं है। क्यों सिंपल बात? एलिया जो है खुदावंद का सूरमा है, चुना हुआ नबी है, और एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम, आग को भी नाजिल किया। पहला शख्स है जिसने मुर्दों में से किसी को जिंदा किया। एलिया ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और एलिया जो है, इनफैक्ट एलिया के बारे में कहा जाता है इवन यस्सु के टाइम में कि एलिया आएगा, और फिर ये कहा जाता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की रूह, और ये भी कहा जाता है कि आखिरी दिनों में भी एलिया आएगा। एलिया की सिग्निफिकेंस ना सिर्फ अपनी लाइफ टाइम में, यस्सु की लाइफ टाइम में भी है और आखिरी दिनों में। और एलिया जो है वो खुदावंद का सूरमा है, खुदावंद का जो है वो बहुत बड़ा नबी है, बहुत बड़ा जो है वो बंदा है। और किसी भी सूरमा, किसी भी खुदावंद के बड़े खादम की जगह लेना बहुत मुश्किल है, की जगह जो है वो लेना बहुत मुश्किल था। के लिए मूसा की जगह लेना बहुत मुश्किल। खुदावन उसके पास खुद आते हैं और कहते कि हिम्मत रख, और तूने जो है वो कमज़ोर नहीं होना, ईमान को मजबूत कर, मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिस तरह से मैं मूसा के, मैं तेरे साथ होऊंगा, तू आगे बढ़, जहां पे तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो ज़मीन तेरी होगी, और मैं सारी जंगों में, सब लड़ाइयों में तेरे साथ होऊंगा, और मैं तुझे जो है वो विक्ट्री दूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। क्योंकि खुदावंद को पता था कि मूसा की जगह लेना आसान। यहां पे हम अलीशा की दिलेरी देखें, यहां पे हम अलीशा का एम्बिशन देखें। एम्बिशन उसका ये नहीं है कि एलिया मैं तेरे जैसा हो जाऊं, एम्बिशन उसका ये नहीं है कि मैं तेरे जैसा हो जाऊं। अब उसे कहा तो ये जा रहा है कि मांग वो कोई और चीज। और यहां तक कि जब नामान जो कोड़ी है वो जब आता है और उसको शिफा मिलती है, तो वो सोना चांदी कपड़े और पता नहीं क्या क्या लेकर आता है। अलीशा कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्पिरिचुअल रैम मुर्दों को जिंदा कर रहा है। जो बड़े बड़े इतने मौजात, उसको अब मटेरियल चीजों से, क्योंकि उसके लिए सारी प्रोविजन, उस कोई भी वो जहां पे जाता है, कोई उसके लिए कमरा बनाना शुरू कर, कोई उसको रोटी, उसको इस चीज, मतलब कि वो इतने हायर लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे सोच रहा है कि वो अब अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है वो फिजिकल चीजों। एलिया ने कहा उसको कि ये मुश्किल चीज तो तूने मांग ली है, लेकिन अगर तू मुझे आसमान में जाते हुए देख लेगा तो ये तुझे मिल जाएगी, दुगना मसा, ये बरकत तुझे मिल जाएगी, ये दुगना मसा जो है वो तुझे मेरी रूह का दुगना। अब ये क्या है? ये के लिए एक चैलेंज है, ये अलीशा के लिए एक चैलेंज है। और अभी मैं आपसे कहूंगा कि ये अगली हम आयत पढ़ेंगे, ठीक है? सॉरी, 11वीं और 12वीं आयत, हम दूसरा सलातीन उसके दूसरे बाप में 11वीं और 12वीं आयत पढ़े। यहां पे आपने मुझे बताना है, देखें ये उसके लिए चैलेंज है, और आपने गौर से सुनना है। सिस्टर जी प्लीज ऊंचा पढ़ना है, और बहुत 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 स्लोली, बहुत स्लोली पढ़, ताकि हर एक ध्यान से सुन सके। और आपने मुझे बताना है नोटिस कर कि चैलेंज 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे और गौर से सुनिए। जी 11वीं आयत से हम, और वो आगे चलते और बातें करते कि देखो
आछी रथ और आछी घोड़ों ने उन दोनों को, और एलिया बगोले में आसमान पर। एलीशा ये देखकर चिल्लाया, आए मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सिवा सवार। और उसने उसे फिर ना देखा। सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से। तो कौन मुझे बताएगा चैलेंज क्या है, अगर सुन रहे हैं आप? चैलेंज ये भी उसका उस्ताद उससे जुदा हो रहा है, ये दुख है। दुख है, लेकिन ये चैलेंज चैलेंज नहीं। लेकिन इसमें चैलेंज की क्या बात है? वो तो उसने ऊपर जाते देखना ही देखा। डिफिकल्ट बात क्या थी इसमें? मुश्किल बात क्या थी इसमें? उसमें अलीशा देखने ने की, कहा था उसके साथ ही वो है और वो ऊपर जा रहा है, देख लिया तो बहुत इजी है। ये कोई मुश्किल चैलेंज है? लेकिन मैं उस्ताद आपको की जुदाई को बर्दाश्त करना। एलन भाई के ख्याल में वो भी चाहता था कि मैं भी ऐसे उड़ नहीं, लेकिन ये अभी तो चैलेंज नहीं है ये उसके लिए। देखें, चैलेंज मैं आपको एक बात बता, इनसाइट में आपको देता हूँ। चैलेंज बहुत मुश्किल है और उसने पूरा कर लिया। अलीशा ने, चैलेंज बहुत मुश्किल है और उसने पूरा कर लिया। और बहुत मुश्किल चैलेंज है। बाइबल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं और उसको समझ नहीं आती कि क्या डिफिकल्टी थी। और यहां पे इसी आयत के अंदर आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। इस नहीं, ये भी चैलेंज नहीं, ये भी चैलेंज नहीं है। वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था अपने रास्ते से, इसलिए उसको चैलेंज दिया गया कि अगर तू रहे देखेगा, इसका मतलब कि वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता था। ओके, आप सिस्टर जी, अब आप बहुत करीब आ गए, लेकिन अभी तक आपने मुझे राइट आंसर नहीं दिया। लेकिन ये सबसे करीब आंसर है अभी तक का, सबसे करीब आंसर है। अच्छा, मैं जब आपको अब दिखाऊंगा ना, एक दफा मैंने आपको दिखा दिया तो फिर आप कहेंगे ये मैंने पहले कभी किया। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप ये कभी हवाला, आपको ये नजर आएगा ही आएगा। आज तक आपको नजर नहीं आया, लेकिन आज जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तब आप कहेंगे ओ माय गुडनेस। तो फिर आपने जो देख लिया है उसको फिर आप अनदेखा नहीं कर पाए, और ऐसी पिक्चर आपके माइंड में बैठ जाएगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरह की आजमाइश, आपको अलीशा याद आएगा और आप क्या नजर आते? गोला नजर आता है, बगोला आता है। नहीं नहीं, आछी रात, अच्छी आछी रात और आछी घोड़े। कभी आपने आछी रात या आछी घोड़े देखे उड़ते हुए? नहीं, उड़ते हुए आसमान से आ रहे हैं, नीचे आते और ऊपर चले, कभी देखे हैं किसी ने? नहीं, कैसे हो सकते हैं? उसकी रूहानी आंखें खुल गई। नहीं नहीं, वो तो फिजिकली वो आ रहे हैं, फिजिकली नजर आ रहे हैं, सिर्फ रूहानी तौर पर फिजिकली नजर आ रहे हैं। आछी रतों को तो उसने देख लिया है। चैलेंज आछी रतों वाला ही है, लेकिन वो अभी जिस तरह से आपने बयान किया है वो चैलेंज नहीं है, बल्कि बहुत करीब है उसके जो आप बता रही हैं। अब देखना जरा, अगर आछी रथ हमें आज आग का चैरियट रथ और घोड़े आसमान में नजर आए जाएंगे, और अगर आपको न्यूज में ये सुनाई दे, नजर आ जाए, बेशक फिजिकली नजर आ जाए या टीवी पे नजर आ जाए, तो क्या सोचेंगे आप इसके बारे में? अगर आपको फिजिकली नजर, क्या सोचेंगे इसके बारे में? अब मेरे ख्याल में आग कोई देखना भी एक चैलेंज था कि धुआं होगा और मे बी यहाँ, लेकिन आग के अंदर वो नहीं नहीं, बात ये नहीं है। ट्रांसपेरेंट। नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंटली आग तो नजर आ रही है। मुश्किल तो है, बाकी आप सही कह रही है, लेकिन मुश्किल तो है। लेकिन बात ये है, हाँ जी हाँ जी बताइए, बड़ी फर्क किस्म की चीज है ना। किसी ने, आमीन आमीन। लेकिन ये आछी रथ जो है ये एक बहुत ही यूनिक चीज है ना। उससे पहले कभी आछी रथ किसी ने देखे हैं और ना उसके बाद कभी ना किसी ने देखे, ना सुना है किसी ने आछी रथ आसमान से उतरे और दोबारा आसमान में चढ़ते हुए, और ना उसके बाद हमने कभी सुना है कि घोड़े और रथ जो है आग के वो आसमान से उतरे। तो ये किस तरह की साइट होगी, ये किस तरह की जो है वो उसके लिए, जब ये चीज को देख रहा है, बड़ी अनोखी चीज होगी। ऐसी चीज होगी कि आप इसको देखते ही,
ऐसा ही है कि नहीं? अपनी आंखें उस क्योंकि आपने ऐसा अजूबा तो आप क्या करते करेंगे उसको देखते चले। अब होता ऐसे है कि दोनों मिलकर चल रहे हैं सड़क पे या राह पे चल रहे हैं, और अगर वो चल रहे हैं तो वो आछी रथ आके क्या करता है? एलिया को उठा ले जाते हैं, नहीं 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 नहीं, उससे पता पहले नहीं। उससे दोनों को जुदा किए, दोनों को क्या करता है? जुदा। जुदा कर देता है। यानी कि आछी रथ इतना करीब आ जाता है, इतना करीब आ जाता है कि दोनों के दरमियान में से गुजरता है और उसको अलग कर देता है। अब जब आछी रथ वहां पर उसने डिस्टेंस पैदा कर दिया है किसके दरमियान? अलीशा और एलिया के दरमियान। बीच में से आछी रथ गुजर रहा है, और ये आछी रथ जो है इतनी अनोखी चीज है कि आप उस पे से अपनी नजर हटा नहीं सकते। फिर हम आगे पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं बगोले आसमान पर गया। कहाँ से? हाँ जी, यानी इसी आयत के अगले हिस्से को पढ़े सिर्फ। हाँ जी। और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। हम सोचते ये है कि एलिया आछी रथ पे आसमान, लेकिन ऐसा नहीं है। एलिया जो है वो बगोले में, यानी कि वो जो आंधी है, सही। समझिएगा, आप चैलेंज समझिएगा, चैलेंज। आछी रथ ने उनको अलग कर दिया। एलिया उसको नजर नहीं आ रहा है। एलिया को पीछे से किसने उठा लिया? आछी रथ यहां से गुजर रहा है, पीछे से किसने उठा लिया? आंधी ने उठा लिया है। चैलेंज उसके लिए ये है, जो कि अनोखी उम्दा चीज, फर्क चीज, एक बहुत ही ज्यादा विजुअली स्ट्राइकिंग चीज, नजर उससे हटा के वापस एलिया पे, उस चमकीली चीज से, उस अनोखी चीज से, उस मुनफरद चीज से, उस ऐसी चीज से जो कि आपकी आंखों को अट्रैक्ट करे, उससे, क्योंकि अब वो उसके दरमियान से गुजर रही है, और अब वो ऑब्वियसली जो है उसकी नजर जो है वो किस पर पड़े? उसकी नजर जो है वो आछी आछी रथ पर पड़ेगी। उसकी नजर जो है वापस एलिया पे नहीं जाएगी, और एलिया पीछे से जो है वो उसको, वो अगर वो आछी रथ को देखता रहता तो उसने एलिया को, अगर वो आछी रथ को देख, क्योंकि पीछे से किसको वो उठाया जा रहा है? उस आंधी में एलिया को उठाया जा रहा है। यहां पे उसकी नजर 1 मिनट के लिए वो किस पे? आछी रथ पे लगी रहती, पीछे से एलिया जो है वो चला जाता, और ये अपनी बरकत को। चैलेंज क्या था? देखे, अगर उसको देख लेना, अगर ये आछी रथ में तो ये चैलेंज नहीं होता, ये तो उसके सामने ही है। चैलेंज ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर, अलीशा का चैलेंज ये था कि आछी रथ से वो चीज जो कि चमकीली है, वो चीज जो कि उसकी आंखों को भारी है, वो जो कि उसकी चीज उसके लिए बहुत उम्दा, उसके लिए यूनिक चीज है, जो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी, उस चीज से अपनी नजर को हटा के जब उसने अपनी नजर को एलिया पर लगाया और देखा कि वो आसमान में, जब उसको बरकत में। आज हमारी लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो कि हमें हमारे गोल से, बुलाहट से, हमारी विजन से, हमारी नज़र जिस पे होनी चाहिए, मिशन पर होनी, हमारी नज़र मकसद पर होनी चाहिए, हमारी नज़र खुदा के काम पर होनी चाहिए, हमारी नज़र जो खुदा की बुलाहट हमारी ज़िंदगी के ऊपर है, उस हमारी नज़र चमकीली चीज़ों पे जा रही है, मुनफरद चीज़ों पे जा, दुनिया की चीज़ों पे, वहां से हमारी नज़र हट के उन चीज़ों पर जा। एक दफ़ा मैंने आपको कहा था, एक दफ़ा मैंने आपको दिखा दिया, तो फिर उसको आप अनदेखा, और आप कहेंगे इतना सिंपल था। और देखें देखें कि हमारी नज़र कहाँ से हट रही है। हमारी नज़र जो जिस चीज़ पे खुदा ने कहा, देखें चैलेंज खुदा के बंदे ने उसको क्या दिया था? तू अगर मुझे देखे, यीशु ने हमें चैलेंज दिया हुआ है, किसको देखना है? मुझे देखना है। हर वक्त किसको देखते रहना? यीशु को। लेकिन हमारी नजरें अक्सर क्या होती हैं? भटक जाती हैं, हट जाती हैं, और यीशु को देखने, हम किसको देखना शुरू कर देते हैं? इर्द गिर्द। अब देखें, यीशु जो है वो पानी पे चल के, पतरस क्या कहता है? खुदावंद मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। यीशु ने कहा आजा। अच्छा, किसी और शागिर्द ने कहा ही नहीं। अगर वो और कोई भी कहता तो यीशु ने कहना तो तुम भी आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है। उसने कहा आजा। अब लिखा ऐसे है कि जब तक वो यीशु को देखता रहा तो वो क्या करता रहा? चल। लेकिन जैसे ही उसकी नजर भटकी, उसने तूफान दुनिया के मसले में
और डिस्ट्रैक्शन, हमें कोई भी चीज, चाहे वो मुश्किल हो, अच्छी हो, बुरी हो और चमकीली, जब हमारी नजर यीशु, जब हमारी नजर जो जिस मिशन के लिए हमें बुलाया गया उससे हटा के हमारी नजर जो है वो दूसरी चीज, तो हम अपनी जिंदगी की जो अनॉइंटिंग है, जो जिंदगी का मकसद है, हालेलुया, हम देखते हैं अलीशा को दुगना मसा इसलिए मिला क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी थी। उसके पास क्या था? चीज पे फोकस। अलीशा के पास क्या थी? देखिए, खुदावन ने उसको ये चैलेंज इसलिए दिया क्योंकि खुदावन को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका फोकस जो है वो बड़े आराम से बढ़े। खुदावन जो है, क्योंकि उससे पहले कह के ये तूने जो चीज मांगी या मुश्किल मांगी, क्योंकि खुदावन हमें जो है वो आसान चैलेंज नहीं देंगे। खुदावन हमारे लिए राह को हमवार आराम, खुदावन उसमें हमारे लिए चैलेंजेस को रखेंगे, के लिए आएंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे लिए तकलीफें आएंगी या फिर रुपए पैसे, चमकीली चीजों, या फिर किसी और गुनाह से, गलत एसोसिएशन, गलत रिश्ते, गलत लोग, किसी भी तरीके से वो हमें गलत बातों से डिस्ट्रैक्ट करेगा। और कई हमारे लोगों को, मसीही लोगों को, गलत एसोसिएशंस, गलत सोच, रिलेशनशिप्स हैं या गलत किसी भी तरह से वो हमें डिस्ट्रैक्ट, और जैसे ही हम अपनी नज़र को भटकाते हैं, जैसे ही हम अपनी नज़र को यीशु से हटाते हैं, तो हम अपनी अनॉइंटिंग, अपनी ब्लेसिंग और अपने मिशन, सो हम देखते हैं एलीशा जो है वो ये डबल ब्लेसिंग जो टॉपिक पे जो है मैं फर्दर और बात करूंगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक जो है, क्योंकि और भी चंद चीज़ें हैं इसके साथ इन्वॉल्व जो कि हमारे इस विज़न को, हमारी जो कह ले कि फोकस है उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा करती है, और हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं खुदा के फजल से। लेकिन खुदावंद मुझे सिखा रहे हैं और खुदावंद आपको आज सिखा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारी, हम कंफ्यूज हैं। मैं तो काफ़ी साल कंफ्यूज रहा हूँ और अभी भी कई चीज़ों में कंफ्यूज, बहुत सी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे रहना है, किधर मिशन है, क्या एग्जैक्टली मुझे करना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी धुंधली सी हैं मेरी लाइफ, रहने के, मिशन के, रोजी रोटी के, प्रोविजन के, फैमिली के, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे लिए क्लियर नहीं है। अगर मैं, और बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं लाइफ में, और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट, तो मैं अपने असल मिशन से, और मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई जो खुदावंद मुझसे चाहते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है बनिस्बत उसके जो मैंने अपनी ज़िंदगी में चूज़ किया है। और इस चीज़ में जो मुझे अंडरस्टैंडिंग मिली है वो दाऊद की ज़िंदगी से मिली है कि हर छोटी चीज़ में वो खुदावंद से पूछता है, खुदावंद मैं क्या करूं। अभी मैं उस लेवल पर तो नहीं आया हूं, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज़, हर छोटी चीज़ में मैं खुदावंद से, खुदावंद तेरी मर्जी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोच रखनी चाहिए, मेरे क्या ख्यालात। और इंसान होते हुए कमज़ोर पड़, दुआया ज़िंदगी कमज़ोर पड़ जाती है, कलाम को पढ़ना कमज़ोर, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि निस्बत, पहले की निस्बत, हालांकि मैं छोटी उम्र से कलाम को सीखता हूँ, लेकिन अब जिस लेवल पे खुदावंद ने कलाम की अंडरस्टैंडिंग दी है, जो दुआ की अंडरस्टैंडिंग, ये पहले की, लेकिन वो आएंगी इसलिए ताकि थोड़ी देर के लिए तुम्हारा फोकस हट जाए, जैसे ही फोकस हटा से हम वो बरकत को, और मैंने ये पिछले दिनों में एक्सपीरियंस किया। एक दो दिन मैं उस तरह से दुआ नहीं कर पाया, उस तरह से बाइबल पढ़ा, सिर्फ एक दो दिन की बात, तो मैंने खुदावंद से दुआ की, खुदावंद नहीं हो रहा मुझे, खुदावंद ने आज मुझे सुबह 6:30 बजे उठाया, हालांकि मैं लेट उठने वाला बंदा हूँ। खुदावंद ने कहा कि उठ बाइबल पढ़, क्योंकि टाइम निकल जाता है, तो खुदावंद ने कहा उठ बाइबल पढ़। उठ के मैंने 1-1.5 घंटा, और फिर सारा दिन, ऑफ कोर्स मैं काम तो बिब्लिकली करता हूँ, क्योंकि सारा दिन ही फिर मैं बाइबल, क्योंकि वो तो मेरा एक तरह से काम है, वीडियोस रिसर्च करना और सारा कुछ, तो वो सारा दिन मैं, इनफैक्ट अगर टीवी भी देखता हूँ तो उसमें भी कुछ ना कुछ बिब्लिकली देख रहा हूँ। लेकिन वो जो एक मखसूस टाइम है खुदा के साथ, अगर हमारा वो मखसूस टाइम जो खुदा के साथ है वो कमज़ोर है, हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाएगा और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। खुदावंद आज आपको और मुझे ये दावत दे रहे हैं कि
अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, हमारा खुदावंद के साथ रिश्ता जो है ना बड़ा मजबूत होना चाहिए, दुआया ज़िंदगी बड़ी मजबूत होनी चाहिए, कलाम में हमें बहुत मजबूत होना, कलाम पढ़े सीखे समझे। और अगर हम कलाम पढ़ के सीख के समझ के फिर भी हम कमज़ोर हैं। मैं खुदावंद से दुआ करता था, खुदावंद मैं कलाम शेयर करना चाहता, और मौका नहीं मिलता था क्योंकि बिजनेस था, ये था वो था। आज खुदा के फजल से डेली मैं कलाम सुनाता हूँ, डेली, रोज़, और कभी कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा भी, लेकिन 1 दफ़ा डेली कलाम सुनाता हूँ। और रोज़ इंटरेस्टिंग बात यह है, रोज़ रोज़ खुदावन नया कलाम देते हैं, रोज़ खुदावन नया कलाम देते हैं, नोट्स लिखे हुए हैं और ये सारा कुछ, और आपने कभी ऐसे देखा नहीं होगा। तो खुदावन कलाम जो है वो रेवलेशन से देते हैं, जो कि आपके दिल के अंदर, जो आपकी ज़िंदगी के अंदर, जो आपके जहन के अंदर, और आप जब उस कलाम को बयान कर, वहाँ से बयान नहीं करते कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप कलाम अपने दिल से, ज़िंदगी बयान, उन अल्फाज में कलाम को बयान कर, अल्फाज से लोगों की ज़िंदगियों में वो कलाम असर करता है, और वो कलाम असर करके उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करता है, उनको खुदावंद के। आपकी और मेरी ज़िंदगी का मिशन ये है कि हमारी नज़र जो है वो यीशु पे लगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। कभी कभी राह हमें समझ नहीं आ रही होगी, कभी कभी हमें पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन खुदावंद के साथ हम अगर जुड़े रहेंगे और दुआ करते रहेंगे, खुदावंद हमारी उंगली पकड़ के उस राह पर हमें लेते में हम, खुदावंद चाहते कि जिस पे हम चले, और अगर हम थोड़ा सा भटक भी तो खुदावंद हमें खींच के वापस ले आए। सो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं हमारी ज़िंदगी में, चाहे अच्छी हो बुरी हो, कि हमें खुदा के मकसद से दूर कर दें, लेकिन हम कभी भी इन डिस्ट्रैक्शंस को, इन आछी रात को, इन आछी घोड़ों को, हमें जो है अपने एलिया को देखने से जो है वो डिस्ट्रैक्ट, खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से आमीन।